गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर यशवंत यादव चौधरी चला से डिग्री कॉलेज सपेटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आप लोग का फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक क्वेश्चन नंबर 61 से लेके 113 क्वेश्चन नंबर हिंदी में अपलोड करने जा रहा हूँ। बिफोर क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 60 क्वेश्चन तक आपको हिंदी में मिल चुका है क्वेश्चन। आप लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशवंत यादव को सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61। एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है। एक फूल में गैर आवश्यक पुष्प अंग है। ए बाह्यदल और पंखुड़ी, बी परागकोश और अंडाशय, सी कलंक और फिलामेंट और डी केवल पंखुड़ी। तो 61 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। ए सूक्ष्म विज्ञान, बी संकलन, सी पेलिनोलॉजी और डी पोमोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63। जयांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है। जयांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है। ये वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी बीजांड, डी अंडाशय। जयांग का वह भाग जो पराग प्राप्त करता है कहलाता है। 63 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी एस्ट्रोजन और डी साइटोकिनिन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर स्थित जीनों के लिए अच्छा है। ए गैर समरूप गुणसूत्र, बी समरूप गुणसूत्र, सी अतिरिक्त परमाणु आनुवंशिकी तत्व और डी एक ही गुणसूत्र। तो 65 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, समरूप गुणसूत्र। 66। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था। निम्नलिखित में से किस लक्षण को मेंडल ने नहीं चुना था। ए फली आकार, बी फली का रंग, सी फूल का स्थान, डी फली का स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 66 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, फली का स्थान। क्वेश्चन नंबर 67। मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है। मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में फेनोटाइप और जीनोटाइप की संख्या होती है। ए फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 16, बी फेनोटाइप 9, जीनोटाइप 4, सी फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 8, डी फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। तो क्वेश्चन नंबर 67 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, फेनोटाइप 4, जीनोटाइप 9। क्वेश्चन नंबर 68। पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं। पहली प्रथम संकर पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षण कहलाते हैं। ए अप्रभावी लक्षण, बी प्रभावी लक्षण, सी हालेट्रिक लक्षण और डी घातक लक्षण। तो 68 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रभावी लक्षण। क्वेश्चन नंबर
69 69 मेंडल ने किसके आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया? मेंडल ने किसके आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया? ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बी डाईहाइब्रिड क्रॉस, सी टेस्ट क्रॉस और डी बैंक क्रॉस। तो 69 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 70 मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष ने 3 वैज्ञानिक ने की थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मेंडल के कार्य की खोज किस वर्ष में 3 वैज्ञानिकों ने की थी? ए 1865, बी 1900, सी 1910, डी 1920। तो 70 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1900। क्वेश्चन नंबर 71 वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए मॉर्गन एट अल, बी सटन और बोवरिक, सी ह्यूगो ड्रिवीज और डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो वंशागत का गुणसूत्र सिद्धांत दिया गया था सटन और बोवरिक। क्वेश्चन नंबर बी 71 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संचारित होते हैं और उन्हें कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत करीब स्थित जीन एक साथ संचरित होते हैं और उन्हें कहा जाता है। ए एलिलोमोर्फस, बी समान जीन, सी संलग्न जीन, डी अप्रभावित जीन। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, संलग्न जीन। क्वेश्चन नंबर 73 स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या की जा सकती है। ए डाईहाइब्रिड, बी टेस्ट क्रॉस, सी बैक क्रॉस, डी मोनोहाइब्रिड। तो 73 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, डाईहाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 74 कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ए लिवेनहॉक, बी रॉबर्ट हुक, सी फ्लेमिंग, डी रॉबर्ट। तो 74 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 75 राइबोसोम का कार्य है। ए चयापचय, बी लिपिड संश्लेषण और सी प्रोटीन संश्लेषण, डी प्रकाश संश्लेषण। तो 75 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 76 राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए शिमला, बी देहरादून, सी हावड़ा, डी लखनऊ। तो 76 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 पेजेनेसिस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पेजेनेसिस का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ए डार्विन, बी लामार्क, सी बीजमैन, डी डिब्रिज। तो 77 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, डार्विन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 समसूत्री विभाजन के दौरान न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। समसूत्री विभाजन के दौरान न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है। ए मेटाफेज, बी इंटरफेज, सी प्रोफेज और डी टेलोफेज। 78 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रोफेज। क्वेश्चन नंबर 79 डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया। डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल दिया। ए फिशर और हल्दाने, बी वाटसन एवं क्रिक और सी क्लार्क और डार्विन और डी गैक एवं निकोलस। तो क्वेश्चन नंबर 79 का बी ऑप्शन इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, द्विपाद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 80, द्विपाद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? द्विपाद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? ए. अर्नस्ट मायर, बी. अलेक्जेंडर अगासिज, सी. कैरोलस लिनियस और डी. अलेक्जेंडर मायर। तो द्विपाद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा, इसलिए 80 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। 81, नामकरण की द्विनाम प्रणाली का अर्थ है? ए. दो नाम, एक वैज्ञानिक और दूसरा आमतौर पर अनुसरण किया जाता है। बी. दो नाम, एक जीनस का और दूसरा प्रजाति का। सी. दो नाम, एक लैटिन में और दूसरा ग्रीक में। डी. दो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए दो नाम। तो क्वेश्चन नंबर 81 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। दो नाम, एक जीनस का और दूसरा प्रजाति का होता है। नामकरण की द्विनाम प्रणाली का अर्थ होता है दो नाम, एक जीनस का और दूसरा प्रजाति का। क्वेश्चन नंबर 82, रिप्यू ने 1890 में प्रथम आंतरजेनिक संकलन निम्न के मध्य करवाया? ए. गेहूँ गुड़े धान, बी. गेहूँ गुड़े जौ, सी. गेहूँ गुड़े राई, डी. मेंटू गुड़े मक्का। 82 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, गेहूँ गुड़े राई में। 83, हिटोरसिस शब्द दिया था? हिटोरसिस शब्द दिया था? ए. सल 1914, बी. ईस्ट 1908, सी. कोरेंस 1900, डी. जोन्स। तो 83 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, डी. जियो बूजिन संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी. जी बूजिन संबंधित है? ए. गेहूँ से, बी. धान से, सी. मक्का से, डी. जौ से। तो 84 का करेक्ट आंसर होगा धान। क्वेश्चन नंबर 85, जेनेटिक शब्द किसने दिया? ए. बेटसन, बी. मेंडल, सी. लैमार्क, डी. डार्विन। 85 का जेनेटिक शब्द दिए हैं बेटसन नामक वैज्ञानिक ने, बेटसन ने दिया, इसलिए 85 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, द थ्योरी ऑफ इपीजेनिस वाज प्रपोज बाई? द थ्योरी ऑफ इपीजेनिस वाज प्रपोज बाई ए. बीजमान, बी. ह्यूगो ड्यूबिज, सी. वाल्फ और डी. लैमार्क। 86 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, वाल्फ। 87, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? ए. मीठा मटर पे, बी. जंगली मटर पे, सी. उद्यान मटर पे, डी. उपरोक्त। तो 87 का करेक्ट आंसर होगा सी, मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उद्यान मटर पे। क्वेश्चन नंबर 88, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं? आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं? ए. आनुवंशिकी, बी. जियोलॉजी, सी. वानिकी, डी. इसमें से कोई नहीं। तो 88 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, आनुवंशिकी। क्वेश्चन नंबर 89, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? ए. 4, बी. 3, सी. 2, डी. 1। 89 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 2। 90, मेंडल ने कितने विपर्सी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने? मेंडल ने कितने विपर्सी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने? ए. 34, बी. 2, सी. 12, डी. 7। तो मेंडल ने 7
लक्षणों को चुने थे। 90 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 91 एक संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? एक संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते? A2, B3, C4, D9। तो 91 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 92 जर्म प्लाज्म थ्योरी सिद्धांत का प्रतिकार किसके द्वारा किया गया था? जर्म प्लाज्म थ्योरी सिद्धांत का प्रतिकार किसके द्वारा किया गया था? ए अगस्त बीजमैन, बी डी विरीज, सी चार्ल्स डार्विन, डी लाइमार। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, अगस्त बीजमैन जर्म प्लाज्म थ्योरी दिए थे। क्वेश्चन नंबर 93 परफॉर्मेशन थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? परफॉर्मेशन थ्योरी किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? ए वाल्व, डी लाइमार्क, सी समरडन एंड बोनेट और डी बार्सन एंड पुनेट। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर एक जीन ऑफ एंजाइम परिकल्पना, एक जीन ऑफ एंजाइम परिकल्पना, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ए वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस किसने दिया? ए टी.एच. मॉर्गन, बी बैटसन एंड पुनेट, सी बेडले एंड टाटम और डी विरीज। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, बेडले एंड टाटम। क्वेश्चन नंबर 95 ओपेरॉन परिकल्पना, ओपेरॉन हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया था? ए वाटसन एवं क्रिक, बी बीडल एवं टाइटम, सी जैकब एवं मोनेब और इसमें से कोई नहीं। तो 95 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, जैकब एंड मोनेब ओपेरॉन हाइपोथेसिस दिया था। क्वेश्चन नंबर 96 द जर्नल ऑफ जेनेटिक वाज फाउंडेड बाय ए आर.ए. फिशर, बी मेंडल, सी बैटसन एंड पुनेट और डी मॉर्गन। तो 96 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 द ओपेरॉन कंसेप्ट वाज डेवलप्ड ऑन, द ओपेरॉन कंसेप्ट वाज डेवलप्ड ऑन ए न्यूरोस्पोरा, बी ड्रोसोफिला, सी ई कोलाई और डी गार्डन पी। तो ओपेरॉन कंसेप्ट जो खोजा गया था ई कोलाई में खोजा गया था, इसलिए 97 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98 साइटोलॉजी एंड जेनेटिक कंबाइंड स्टडी इज नोन एज, साइटोलॉजी और जेनेटिक का जब कंबाइंड हम अध्ययन करते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो साइटोलॉजी, बी जेनेटिक, सी साइटोजेनेटिक और डी ऑल ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर होगा 98 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, साइटोजेनेटिक बोलते हैं। साइटोलॉजी और जेनेटिक कंबाइंड जो साइटोजेनेटिक्स, 98 का करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 प्योर लाइन थ्योरी कंसेप्ट किसने दिया? प्योर लाइन थ्योरी कंसेप्ट किसने दिया? ए जॉनसन, बी रॉबर्ट हुक, सी मेंडल और डी हुक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 99 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 100 द टर्म म्यूटेशन वाज कॉन्ड बाय, द टर्म म्यूटेशन वाज कॉन्ड बाय ए डिविरिच, बी मेंजर, सी वाटसन, डी वाल्फ। द टर्म म्यूटेशन वाज कौन बाय दिए थे? 100 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, डिविरिच नामक विज्ञानी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 101 द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज बाय, द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज बाय ए वाटसन एंड क्रिक, बी कोरेंस, सी वेंजर, डी ऑल ऑफ दीज।
101 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 102, जंपिंग जीन वेयर फर्स्ट रिपोर्टेड एंड वर्किंग विथ। जंपिंग जीन फर्स्ट में किसने रिपोर्ट दिया था, इस पर किसने खोज किया व काम किया था। ए है बारबरा यम्स क्लिंटाक, बी टाटम, सी बेजमान, डी कोरेंस। 102 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज के बारबरा यम्सी क्लिंटाक ने जंपिंग जीन पे फर्स्ट रिपोर्ट दिए थे एंड वह काम भी किया था। क्वेश्चन नंबर 103, न्यूक्लियस की प्रथम खोज किसने की थी। प्यारे बच्चों, पूछा जाता है ए रॉबर्ट ब्राउन, बी कैमिलो, सी वंडा और डी आलाप देवब। तो न्यूक्लियस की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, पावर हाउस ऑफ सेल रिफर टू। पावर हाउस ऑफ सेल रिफर टू ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लास्टिड, डी न्यूक्लियस, डी राइबोसोम। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, डाइजेस्टिव एंजाइम आर contained by, digestive enzyme are contained by A lysosome, B ribosome, C both A plus B, D none of these। तो डाइजेस्टिव एंजाइम आर कंटेंट बाई, करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज लाइसोसोम। 106, क्वेश्चन नंबर 106, द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट यूज बाई। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट यूज बाई ए टेलबर्ट, बी पोर्टर, सी बेंडा, डी कोमली। तो 106 का करेक्ट आंसर होगा बेंडा 1897 में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, माइटोसिस इज एल्सो नोन एज ए रिडक्शन डिवीजन, बी होमोटाइपिक डिवीजन, सी हेट्रोटाइपिक डिवीजन, डी नॉन ऑफ दिस। 107 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, होमोटाइपिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 108, अर्धसूत्री विभाजन को जन्म देता है। अर्धसूत्री विभाजन मियासिस को जन्म देता है। ए 4 अगुणित कोशिकाएं, बी 2 अगुणित कोशिकाएं, सी दोनों ए प्लस बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 108 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 4 अगुणित कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 109, समसूत्री माइटोसिस विभाजन में संतत कोशिकाएं मात्र कोशिकाओं के समान होती हैं। समसूत्री विभाजन में संतत कोशिकाएं मात्र कोशिकाओं के समान होती है। ए आकार, बी गुणसूत्रपूरक, सी दोनों ए प्लस बी, डी इनमें से कोई नहीं। 109 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 110, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का दोहराव किसके दौरान होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों का दोहराव किसके दौरान होता है। ए इंटरफेज, बी प्रोफेज, सी मेटाफेज, डी ऑल ऑफ द एबव। 110 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, इंटरफेज। 111, क्वेश्चन नंबर 111, समसूत्री विभाजन में क्रोमैटिड एवं मेटाफेज के दौरान विपरीत ध्रुव होता है। ध्रुव, समसूत्री माइटोसिस विभाजन में क्रोमैटिड एवं मेटाफेज के दौरान विपरीत ध्रुव होता है। ए एनाफेज, बी मेटाफेज, सी प्रोफेज, डी टीलोफेज। 111 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 112, क्रोमोजोम डिस्कवर्ड बाई। क्रोमोजोम किसने खोजा। ए स्टार्ट बर्गर 1875, बी सटन 1903 और डी प्राव 1965 और डी ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा कि क्रोमोजोम डिस्कवर्ड बाई, पहला है स्टार बर्गर, दूसरा है आपका सुटन और तीसरा क्वेश्चन है सी है डू प्राव और डी है ऑल ऑफ दीज। इसमें तो
क्रोमोसोम डिस्कवर जो जिसने किया था तो स्टार बर्गर, करेक्ट आंसर होगा 12 का ए, स्टार बर्गर ने किया। क्वेश्चन नंबर 113, क्रोमोसोम थ्योरी गिवेन बाय ए स्टार बर्गर, बी सटन और सी कास्परस, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 113 का खोज किए थे, क्रोमोसोम थ्योरी दिए थे सटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्रोमोसोम थ्योरी दिए थे, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सूटन। और क्रोमोसोम डिस्कवर किए थे स्टार बर्गर 1875 में। तो 112 का ध्यान से देखें, ए ऑप्शन इज करेक्ट और 113 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्यारे स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सम यादव चौधरी चलन से डिग्री कॉलेज सफाई इटावा से। प्यारे बच्चों, आज हम जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग 102 का आपको ये क्वेश्चन नंबर 61 से 113 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।